नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में विच इज ऑब्वियसली ऑफन आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, जो है हाउ टू आंसर द क्वेश्चन दैट सेज व्हाई शुड वी हायर यू। तो आपको ये बताना है कि भाई व्हाई शुड द अदर पर्सन हायर यू। तो इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक मौका है जहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या आपकी ऐसी वैल्यूज हैं, क्या आपकी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं दैट विल एड अ एसेट टू द कंपनी ऑल्सो। अब वाई द इंटरव्यूअर आस्क्स दिस क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पर वो आपका सेल्फ अवेयरनेस चेक करना चाहता है। वो ये चेक करना चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आर यू रियली द राइट फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो बेसिकली अगर अगर इंटरव्यूअर के प्रोस्पेक्ट से देखें तो आपको ये समझ में आएगा दैट ही इज आस्किंग यू व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स दैट आर हियर। नेक्स्ट इज, सबसे पहला इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको कंपनी को अच्छे से रिसर्च करके जाना चाहिए। कंपनी के बारे में, उसका मिशन, विजन, वैल्यूज, ये सारी चीजें देखनी है। अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, उसके क्या चैलेंजेस है, क्योंकि अगर आप कोई चैलेंज सॉल्व नहीं करते होगे देन ऑब्वियसली यू आर नॉट द राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोडक्ट, सर्विसेज, उसका कल्चर क्या है। ट्रेट योर आंसर, बेसिकली टेलर योर आंसर एंड शो देम व्हाट यू हैव डन एज योर होमवर्क। तो आपका होमवर्क यहाँ पर बहुत तगड़ा होना चाहिए एंड ट्रूली इट इज अबाउट देयर गोल्स और नॉट। आपकी प्रिपरेशन उनके गोल से अलाइन हो रही है कि नहीं होती है। दूसरा चीज, अलाइन योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसे कंपनी के बेटरमेंट में काम आ सकता है। सो मैच योर स्किल्स डायरेक्टली टू देयर नीड्स। कनेक्ट योर एबिलिटीज डायरेक्ट विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स। आपकी जो नीड्स है उनको डायरेक्टली जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ कनेक्ट करिए। दूसरा चीज, मेक श्योर दैट आप अपना यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस बताएं। बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा आपके पास, पर कोशिश करके रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। शो इंडस्ट्री एंड ग्रोथ माइंडसेट। बार बार कोशिश करके सामने वाले को ये बताना है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है इस चीज को लेकर, जो आप करना चाहते हैं वो आप अडेप्ट कर रहे हैं कंपनी के रिगार्डिंग, और नई स्किल्स को आप आने वाले समय में भी सीखते रहेंगे। क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट। अब मैं आपको ये बोलूं कि मैंने उस कंपनी में बहुत इम्पैक्ट लाया था, ऐसा जो होता है ना, बहुत वेग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपने सेल्स को 20% से इंक्रीज करा। अब यहाँ पर आपने क्वांटिटी मेंशन करिए। तो जब भी आपसे अगर इस तरीके की बात पूछी जाए तो उसको क्वांटिफाई करके बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस, रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय 15% लास्ट ईयर मेक्स यू क्लेम्स क्रेडिबल। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को ज्यादा हायर किया जाएगा जो डेटा में बता सकते हो कि उनके अचीवमेंट्स कैसे हैं और क्या है। उसके बाद देख लेते हैं क्राफ्ट योर ओन प्रपोजिशन। बेसिकली जब हम यहाँ बात करते हैं तो अपनी प्रपोजिशन को यहाँ पर बताएं। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यू कैन ऐड द वैल्यू इमीडिएटली टू द कंपनी। ठीक है ना। एम्फोसाइज ऑन द लॉन्ग टर्म फिट। कोशिश करके सामने वाले को ऐसा नहीं बताना कि भाई साल 2 साल में मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं खुद की कंपनी शुरू करूंगा। ये सब बातें उनसे करने का कोई सेंस नहीं बनता। उल्टा आप ये बताएं कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, तो कंपनी आपको रखना चाहेगी अपने पास। हाईलाइट द कल्चरल फिट एंड पैशन, कि भाई आप उनके कल्चरल फिट में आप कैसे बैठते हो और आपको कैसे मजा आता है उनके कल्चरल फिट में, और ये आपके पैशन से कैसे अलाइन होता है। नेक्स्ट इज कॉमन पिटफॉल्स दैट यू शुड रियली अवॉइड। सबसे पहला है डोंट बी जेनरिक एंड बोस्टफुल। बहुत ज्यादा जेनरिक जाने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि स्पेसिफिक जाओ, बोस्टफुल मत रहो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा नहीं बताना। ठीक है। अवॉइड वेग स्टेटमेंट्स, यानी जैसे मैंने बोला कि उस कंपनी में मैं उतनी ग्रोथ लेकर आया था, तो इतनी डजंट वर्क। 20%, 10%, 15% गिव्स अ वेरी प्रिसाइज एंड अ स्पेसिफिक आंसर। नेक्स्ट इज कीप इट कंसाइज। जब भी आंसर्स दें कोशिश करके उन्हें 2 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म करें। ओवरली लॉन्ग आंसर्स बेसिकली लूज अटेंशन। उसके बाद नेवर से आई डोंट नो। कोई भी क्वेश्चन पे अगर वो आपसे कहें तो आपको ये नहीं कहना आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रादर सेइंग आई डोंट नो सजेस्ट द लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अपन को लैक ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस ऐसा नहीं शो करना कि आपके अंदर कोई अनप्रिपेयर्डनेस की कमी है। रादर आप उन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आंसर? आई थिंक आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, या आई एम टुडे आई डोंट थिंक सो ब्रश्ड अप विद दिस टॉपिक, कैन वी गेट बैक टू दिस लेटर, या आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट आंसर, कैन वी टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर। ऐसे करके आप उस वक्त के लिए उस चीज को टालें। बाद में आप सामने वाले को एंड बाकी सारे अपनी अच्छी चीजें बोलने के बाद आप उसको बोलें कि भाई आई थिंक आई एम अ लिटिल अनप्रिपेयर्ड विद दिस आंसर, सो आई एम श्योर दैट आई एम गोना गो बैक होम एंड लुक बैक इनटू द सेम टॉपिक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो इस तरीके से सामने वाले को थोड़ा सा यहाँ पर ये भरोसा देना है कि आपकी अच्छी चीजें पहले हो जाएं और पुरानी जो चीजों में आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उनको अपन बाद में खींच लें।
नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट, डोंट एक्सट्रावेगेट, स्टिक टू द ट्रू अचीवमेंट्स एंड स्किल्स। अगर आपके अचीवमेंट्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन किया जा सकता है और अगर आप उन पे स्टिक नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस इंसान ने इंटरव्यू में झूठ बोला है उसका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल आंसर्स यहाँ पर मैंने आपको सैम्पल्स के लिए दिए हुए हैं। सैम्पल आंसर्स फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स क्या होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई एम नॉट रीडिंग दिस आउट फॉर यू गाइज। सैम्पल आंसर्स फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स एक बार ये वाला देख लेते हैं। अगर अगर अगेन यहाँ पर जो है ना आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या मतलब मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करा है कि एग्जाम्पल आंसर्स फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, तो प्लीज इनके स्क्रीनशॉट्स आप लेकर देखिए। ये वाली दोनों स्लाइड्स जो है वो सेम है। उसके बाद एग्जाम्पल आंसर्स फॉर प्रोफेशनल जो है ये आपके सामने विद ओवर 8 years ऑफ मार्केटिंग। अगेन यहाँ पर क्वान्टिफाई करना है 8 years ऑफ मार्केटिंग, आई हैव डेवलप्ड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ growing brand awareness. For example, at my last job, I superheaded a campaign that boasts leads by 40%. I'm excited to bring the expertise to your companies to help achieve its target growths. तो अगेन यहाँ पर हमने क्वांटिफाई करा है। अगर आप एक IT प्रोफेशनल हैं तो अगेन यहाँ पर आपके लिए उसके रिलेटेड सैम्पल आंसर्स हैं। मैं इसलिए आपको ये सैम्पल आंसर्स दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको एक एक आंसर रिसाइट नहीं करना चाहती हूँ, आप इनको खुद देखें और उसके बाद इनके अकॉर्डिंग जो है एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको आगे ये जरूर काम आएंगे। नेक्स्ट, अगर आप मार्केट प्रोफेशनल हैं, अगेन मार्केट प्रोफेशनल्स का प्लीज ख्याल रखिएगा कि जब भी आंसर्स ने क्वांटिफाई जरूर करें अपने आंसर्स को। ये ट्रिक हमेशा काम करती है, ठीक है। फाइनेंस प्रोफेशनल्स प्लीज अगेन, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इम्प्रूविंग 20% ऑफ एक्यूरेसी, अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है, तो ये चीजें ना आपका बोलने का तरीका आपके आंसर गिविंग्स को और बेहतर बनाएंगे। तो जितने भी लोग फाइनेंस से रिलेटेड हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल्स प्रोफेशनल है, अगेन ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जैसे प्रूवन सेल्स रिकॉर्ड या प्रूवन सेल्स एक्सपीरियंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस इन लास्ट रोल, आई हैव कंसिस्टेंटली एक्सटेंडेड माई सेल्स टारगेट बाय 15%। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए क्वान्टिफाइबल आंसर्स दिए, इसीलिए वो आंसर्स दिए जिन पे हमने बात करी है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। एटलीस्ट अगर आप ऐसे आंसर्स नहीं प्रिपेयर कर सकते तो उसी के आसपास कुछ अलाइन कर लें। एचआर, अगर आप एचआर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट एचआर एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स। इन माय करंट रोल आई एम इम्प्लीमेंटेड न्यू एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम दैट इंक्रीजेस रिटेंशन बाय 20%। तो आपको इस तरीके से अगेन 20% जेन्युइन पैशन शो कर रहा है यहाँ पर कि भाई मेरी करंट रोल में भी मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। यहीं पे अगर आप एक डिजाइन प्रोफेशनल हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपका सैम्पल आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एब्सोल्युटली लव द यूएक्स डिजाइन बिकॉज इट्स सॉल्विंग रियल यूजर इश्यूज या यूजर प्रॉब्लम। रिसेंटली आई लेड द डिजाइन ऑफ द मोबाइल ऐप इंटरफेस, और अगेन यहाँ पर भी उन्होंने रिटेंशन रेट बताया है 40%। तो अगेन ये एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल है जो डिजाइन वाले ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस एग्जाम्पल, यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आई लव हेल्पिंग पीपल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स which is focused on the career in the customer service. At my current job, I've improved the customer feedback, which has led to 15% increase in the rating. I'm confident that this experience will contribute to your team. Outstanding customer support. Again, आप अपने आंसर्स को, मैं ये नहीं कह रही कि आप एग्जैक्टली ऐसे रखें, पर एटलीस्ट उनको इन फिगर्स के अराउंड फ्रेम करें। लास्ट थोड़ी सी टिप्स देख लेते हैं। कस्टमाइज योर रोल, अगेन जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कोशिश करके उनके हिसाब से अपने टिप्स को कस्टमाइज करेंगे। नेक्स्ट इज कीप इट कंसाइज एंड कॉन्फिडेंट। जब भी आप कोई बात बोले कॉन्फिडेंटली आनी चाहिए। अपने क्वेश्चन को आंसर करना है 1 से 2 मिनट के अंदर। क्लियरली स्पीकें, क्लियरली जो है अपनी बात को बोलें, और उसके बाद इस बात का ध्यान रखें, अवॉइड फिलर वर्ड्स। फोकस ऑन वी एंड सोल्यूशन। आप एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बात करने वाले हैं हर चीज से रिलेटेड, तो आपको ये भी बताना है कि वी एज अ सोल्यूशन, एज अ टीम आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। यूज एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स, सपोर्ट क्लेम्स विद ब्रीफ एग्जाम्पल्स, बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रैक्टिस एंड अडेप्ट, रिहर्स योर आंसर्स एंड स्टे नेचुरल। जितना ज्यादा आप नेचुरल रहेंगे उतना ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा दैट यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग या हु इज इंटरव्यूइंग और सिटिंग इन इंटरव्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे। आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड द वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड, एज वेल एज फ्रॉम ऑल द ऑल द बैकग्राउंड्स दैट पीपल कम फ्रॉम। जितने मुझसे मैक्सिमम होगा उतने कवर करें। अगर कोई रह गया हो तो यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जाना एंड आई विल राइट यू आउट द आंसर। थैंक यू सो मच गाइस। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर।